चलो कल यहाँ तक कर लिए थे, इस क्वेश्चन को फिर से देख लेना। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। कोई भी इतना सवाल नहीं है जो तुमको परेशान कर सकता। बस दिमाग को शांत करो, सोचो, ठीक है। हमको ये निकालना था तो हम क्या है कि पूरा यहाँ से यहाँ निकाल के इसको मैनेज कर लिए। ठीक, कैसे निकाले हम सारा दिखा दिए प्रोसेस, ठीक है। और ये सब सॉल्यूशन करना सीखो। हर एक सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप देखो, सॉल्यूशन सिर्फ स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे में रूट आ रहा था तो हम रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, जो बताए थे, है ना। तो ये सब चीज को गौर करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आंसर यहीं तक लिख लोगे तो सही इसको नहीं माना जाता है। आंसर तब तक लिखना रहता है जब तक उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर दे पूरी तरह से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। चलो, ये क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन बनाओगे अभी से कोशिश करना है कि हर एक क्वेश्चन में 2 मिनट का टाइम देना, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, 2 मिनट सोचो। अब कोशिश करो 2 मिनट में डायग्राम बनाने। अगर डायग्राम बन गया तो सोचो कि आखिर हमसे पूछ क्या रहा है। पहले डायग्राम बनाओ, फिर डायग्राम से पता करो पूछ क्या रहा है, और उसके बाद सोचो कि हम उस जो पूछ रहा है उसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। बस यही करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है। इमेजिन करना शुरू कर दो, ग्राउंड का एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ठीक है, एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड, अच्छा ट्रांसमिशन टावर को फिक्स किया गया है एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा मेरे पास, चलो मान लेते हैं मेरे पास एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है। ये बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट कितना है, 20 मीटर, ठीक है। चलो, और ये मेरे पास बिल्डिंग कहाँ खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। अब इस 20 मीटर लंबा बिल्डिंग पे उसने क्या किया, टावर को लगा दिया। तो टावर मान लेते हैं, ये मेरे पास टावर लग गया है, ठीक है। रफ डायग्राम बनाना है, एक्यूरेट टावर नहीं बना देंगे, रफ डायग्राम, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या लग गया, टावर बन गया। अब क्या बोलता है, टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग पे हम टावर को फिक्स कर दिए। अब क्या बोलता है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री दो एंगल दिया है। कौन सा एंगल दिया हुआ है, फिर से पढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। मतलब बॉटम, बॉटम मेरे पास ये हो गया, एंड टॉप मेरे पास ये हो गया। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, मतलब ये एंगल, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है, तो यहाँ बोला है ना पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से एक ये हो गया और यहाँ से एक ये हो गया, ठीक है। फिर से पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो बॉटम मेरे पास दिया हुआ 45 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है, और जो टॉप ऊपर वाला ये कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। अब डायग्राम बनने के बाद हो जाता है क्या, चलो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। तो आप सबसे इसको नाम दे दो, ए बी सी, एक पॉइंट डी। अब सोचो कि हम ये निकालेंगे कैसे, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, देखो सेम इसी टाइप क्वेश्चन है, सेम इस टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या किए, हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल के इसको माइनस कर दी, तो ये बन गया। अब सेम वही सोचो इसमें भी कि हम टावर का कैसे हाइट निकालेंगे। अब हम, एक सेकेंड, हाँ अब दिमाग सिंपल सा हमको ये निकालना है ना, ये निकालना है ना, ये हाइट निकालना है। अब सोचो अगर हम ए से लेकर सी ये पूरा हाइट निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं, ए सी निकालने के बाद और हम इसको हटा देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो बचेगा तो यही ना। तो मेरा काम क्या होगा, पहले ए सी निकालना, फिर डी सी निकालना, फिर ए सी में से इस डी सी को माइनस कर देंगे, तो बचेगा मेरे पास यही। बस वही हमको करना है। चलो खाओ, स्टार्ट करो। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एबीसी क्या लगाओगे बताओ एक बार। एबीसी ट्रायंगल हम तुमको बना के दिखाते हैं कुछ इस टाइप से। ये मेरे पास हो गया ए बी सी, हाँ ए बी सी, ये कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब निकालना क्या है हमको, अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन एक सेकेंड, हमें निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमको दूसरा साइड तो पता ही नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, रुको।
एक काम करते हैं, पहले इसको नहीं लेते, क्यों नहीं लिए उसके पीछे रीजन बता देना, बताते हैं। अगर हम एबीसी को पहले ले लेते हैं, एबीसी को पहले लेते हैं, तो हम इसका हाइट, ये वाला हाइट को कैसे निकालेंगे, सोचो ये हाइट को कैसे निकालेंगे, ये हाइट तभी ना निकलेगा, एंगल तो हमको पता है, पर एंगल के साथ कम से कम एक साइड मालूम होगा तब ना दूसरा साइड निकलेगा, है ना। तो एबीसी के केस में क्या दिया हुआ, एंगल तो मालूम है पर ये हाइट हमको नहीं पता है, हमको पता है कौन सा हाइट, ये हाइट हमको पता है, पूरा एसी तो नहीं पता है ना, डीसी पता है। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल बीडीसी में लेते हैं, क्यों लेते हैं समझो, बीडीसी मेरे पास कुछ इस टाइप से है, बी डी सी, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। अब ये मेरे पास 20 मीटर दिया हुआ है, तो हम ये आराम से निकाल लेंगे बीसी। अब देखो बीसी जो बेस है, ये दोनों ट्रायंगल में तो कॉमन है ना, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है बीसी, तो ये मेरे पास बेस निकल जाएगा। तो बेस निकालो, कौन सा लगाओगे बताओ, पी दिया हुआ, बी निकालना, टेन लगा देते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू बेस, सॉरी पी बाय बी, ठीक है। फिर यहाँ से लेंगे टेन थीटा, कितना दिया हुआ 45 डिग्री, इक्वल टू डी सी मेरे पास बी, बी सी मेरे पास बी सी हो गया। अब उसका बी सी निकालना है, तो बी सी को उधर, टेन 45 को इधर भेज देंगे, तो बी सी इक्वल टू 20/10 45 डिग्री, और टेन 45 कितना होता है 1, 20/1, दैट इज 1, सॉरी 20, तो यहाँ से 20 मीटर निकल जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला, 20 मीटर, बीसी, बीसी कहाँ गया मेरे पास, ये मेरे पास हो गया 20 मीटर, ठीक है, निकल गया। अब तुम सोचो, अब हम ट्रायंगल एबीसी को कर लेते हैं, अब ट्रायंगल एबीसी पे चलते हैं, एक सेकंड। अब चलो तुम ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी में चलो। अब तुम एबीसी को डायग्राम बना दो, ए कहाँ गया, ए ऊपर है, बी यहाँ है, एबीसी देखो इस टाइप से बना हुआ है ना, और ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया मेरे पास सी, ठीक है। देखो ए बी सी, ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल कितना दिया हुआ 60। क्या एसी हमको पता है, क्या एसी मतलब यहाँ से यहाँ तक हाइट पता है क्या, हमको नहीं पता है, हमको डीसी पता है, पर ये हाइट नहीं पता है ना, तो हम पूरे हाइट को मान लेते, कुछ भी होगा हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो या इसको मान लो ना, ये टावर का हाइट एच मान लेते हैं, मान लो टावर का हाइट एच है ना। तो अब एसी हाइट कितना होगा, एसी का हाइट लिख सकते हैं 20 + एच, 20 + एच मीटर, है ना। 20 यहाँ से यहाँ हो गया, एच यहाँ से यहाँ हो गया, टोटल कितना हो गया 20 + एच, टावर का हाइट हो गया, और बीसी तुम निकाली हो 20 मीटर, 20 मीटर। अब बताओ तुमको निकालना क्या है भाई, ये एच निकालना, अननोन यही है ना। अब देखो हमको निकाल, मान लेते एक, मान लो एज्यूम कर लो कि हमको ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। अब तुमको एक साइड दिया एंगल दिया हो, तो आराम से तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हो, क्या दिया पी और बी दिया, तो tan 60 लगा दो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया ए सी, बेस हो गया मेरे पास बी सी, tan थीटा जो लगा दो 60 डिग्री, और ए सी कितना है 20 + एच, और बी डी कितना है मेरे पास 20, एक सेकेंड। अच्छा ओके बात, चलो यहाँ से फिर से लिखते हैं एक बार, tan 60 डिग्री इक्वल टू 20/h, 20 + h/20, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हम क्या करेंगे, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 होता है मेरा 1/√3, √3 होता है, √3 हो गया, और 20 को उधर भेज देंगे डिवीजन में, उधर के मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इक्वल टू 20 + h। निकालना क्या है अपने को, h निकालना है, तो इसको खाली कर देंगे, तो ये है किसमें बताना जरा, ये एच के साथ देखो तो प्लस में है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 20√3 - 20 = h। इसको और अच्छे से लिख देंगे, तो h इक्वल टू हो जाएगा
20√3 -20। एक चीज हमको बताना, दोनों हम 20 कॉमन ले सकते हैं, ये मेरे पास हो गया √3 -1। क्या ये आंसर हम लिख सकते हैं क्या? ठीक है, लिख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन लेकिन इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। अब √3 का वैल्यू तुमको याद करने बोले तो कितना होता है? 1.732। तो यहाँ से लिखेंगे फिर से 20 1.732 -1 कितना हो जाएगा भाई? 20 इंटू 0.732। ठीक है, जब तुम उसको मल्टीप्लाई करोगी ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4 6 14 और मेरे पास ये हो गया 10 खत्म 2 2 अंक का डेसिमल, ये हो गया मीटर। ठीक है, ये एच। तो एच क्या है भाई? एच किसको माने थे हम? टावर के हाइट को ना, देखो एच माने थे ना, तो यहाँ से हो गया एट क्या बोल देंगे? हाइट, या लिख देंगे दैट इज हाइट ऑफ टावर इज height of tower will be 14.64 मीटर। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? डायग्राम बनाना, उसके बाद निकालना क्या है, और बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बेसिक कॉमन सेंस उसका इस्तेमाल करो, बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल है, वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो एक बार। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है? स्टेच्यू है मेरे पास 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल फ्रॉम पॉइंट टू द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ द हाइट ऑफ। देखो ये सेम क्वेश्चन, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, इसके ऐसा क्वेश्चन है, इसको तुम ट्राई करना। ठीक है, इसका आंसर हम तुमको इसका आंसर तुमको होगा, इसको ट्राई करना, इसका आंसर तुम्हारे पास हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा इसके पास 0.8 इंटू √3 + 1। ये आंसर, इसको ट्राई करना, सेम क्वेश्चन, ये तुम्हारे लिए होमवर्क। ठीक है, ट्राई करना, बन जाएगा। चलो, ये कौन सा क्वेश्चन है देख लीजिए। ही एंगल ऑफ एलिवेशन, ही नहीं, the angle of elevation of the top of a building from a foot of a tower is 60 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower height is 50 meter, the height of the building. Okay, चलो इसको समझते हैं पहले, क्वेश्चन क्या बोला समझने दो इसको। बोलता द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। मेरे पास मतलब समझो कि एक मेरे पास बिल्डिंग हो गया, मान लेते हैं मेरे पास बिल्डिंग बिल्डिंग और इसके सामने मान लेते हैं एक टावर, कुछ मान लेते हैं टावर, दोनों तो जमीन पे होगा तो जमीन एक बना दीजिए, मेरे पास ग्राउंड होगा, ये मेरे पास ग्राउंड। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसको ये क्या मान लें, इसको मान लेते हैं टावर, ये अपने मन से बना लिया क्या? नहीं, कुछ हम दिया हुआ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन है, कहाँ से? फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, इस टावर के फुट से यहाँ का जो एलिवेशन है, ये एलिवेशन की बात कर रहा है, इस 30 डिग्री, ये मेरे पास दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन मतलब नीचे से कोई ऊपर देख रहा होगा, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग के फुट से, ये कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा, इस बिल्डिंग के फुट से जो इसको देख रहा हो कितना 60 डिग्री एंगल बना रहा है। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद बोलता है इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, मतलब इस टावर का लंबाई तुमको दिया हुआ है 50 मीटर, टावर की लंबाई कितना दिया हुआ? 50 मीटर। तो हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग का हाइट। सबसे पहले क्या करें, सबका नाम हम दे दो अपना, सबको अपना लिख दो, ए बी सी डी। और कोई पॉइंट बचा क्या? नहीं, लगभग सब कंप्लीट हो गया। तो हमको इसका हाइट पूछा, इसका हाइट पूछा,
तो एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाएंगे कि हमको हाइट बिल्डिंग का पूछा है। देखो बिल्डिंग को एब्जॉर्ब करते हैं। ये मेरे पास ये रहा बिल्डिंग। बिल्डिंग एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस टाइप से। एक बार देखना अच्छे से। ठीक है, निकालना क्या है, ये हाइट निकालना है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये ट्रायंगल को देखो सिर्फ, और बाकी दूसरे सबको भूल जाओ, सब लाइन को भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो। ठीक है, एंगल दिया हुआ है। अगर एक साइड कैसे ही पता चल जाए तो हम दूसरा साइड निकाल सकते हैं इजीली, है ना। आराम से निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के। तो एक साइड निकालना कैसे, ये साइड निकालना। ठीक है, अब मेरा पूरा फोकस होना चाहिए ये साइड निकालने के लिए। अब ये साइड निकालने के लिए हमको कुछ ना कुछ सवाल में दिया होगा। इस सवाल में दूसरा क्या दिया है, ये दिया हुआ, इसको देखो, एबीसी को देखो, एबीसी को देखो गौर से। एबीसी ट्रायंगल में एक एंगल दिया हुआ है और साथ में एक साइड दिया हुआ है। अब एक एंगल और साइड दिया हो तो ये निकाल सकते हैं क्या, बीसी निकाल सकते हैं ना। जब ये निकल जाएगा तो इसका ये भी निकल जाएगा। तो मेरा फोकस क्या है, बीसी निकालने का, निकालो बीसी। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी देखो, एबीसी। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे इसको, एबीसी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, फिर से रफ बना देते हैं डायग्राम। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये दिया मेरे पास 50 मीटर और ये एंगल दिया मेरे पास 60 डिग्री। आराम से बीसी निकाल सकते हैं, पी दिया हुआ बी निकाल लो इजिली। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए बी बाई बी सी हो जाएगा। उसके बाद थीटा जगह टेन 60, ए बी मेरे पास 50, सब बी सी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब बी सी को उधर भेज देंगे, टेन 60 को उधर ले आओ। यहाँ से बी सी इक्वल टू हो जाएगा 50 बाय टेन 60। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट थ्री। तो 50 बाय रूट थ्री। अब बताओ क्या करेंगे, रूट थ्री नीचे आ गया ना। ठीक है, अब हमको इसको नीचे से हटाना है, क्या करेंगे, हाँ, नीचे में जो भी दिया हुआ है रूट में, उसको रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये, 50 रूट थ्री अपॉन थ्री। इसको सॉल्व कर कभी तब भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं बना अपने को। हाँ, 50 बाय रूट थ्री। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, क्योंकि अगर इस तरह से कर दें, इसको काट भी सकते हैं, पर ये कटेगा नहीं, फाइव है ना, इसका थ्री से ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं, फिर भी चलो ये हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, या इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी सही है। ये मीटर में हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। इसको अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करने, क्योंकि अगर डेसिमल में आ जाएगा ना तो सॉल्व करने में हमको हो सकता है मुश्किल हो, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, इस तरह से छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट में अगर जरूरत पड़ा तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए, तो अब हमको बीसी निकल गया ना, बीसी मतलब ये निकल गया, ये निकल गया। कितना निकल गया, या तो ये लिख देते हैं या ये लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लेते हैं 50 बाय रूट थ्री, तो छोटा लग रहा है देखने में, पर ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो बीसी निकल गया। अब हमको निकालना हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालने के लिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये। ठीक है, तो अब देखो, इन ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी, देखो क्या है डी बी सी, जिस टाइप से, हाँ ये डी बी सी। ये हो गया डी, ये हो गया बी, ये हो गया हमारे पास सी। एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। और बी सी निकल गया मेरे पास 50 बाय रूट थ्री, 50 बाय रूट थ्री। ठीक है, अब क्या हम डीसी निकाल सकते हैं इजीली, एक एंगल साइड दिया हुआ है, आराम से निकाल सकते हैं। बताओ क्या लगाएंगे, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर बेस दिया हो तो टेन लगा देंगे। तो लगाओ, टेन थीटा इक्वल टू डी सी बाय बी सी। ठीक है, टेन थीटा ज्यादा टेन 60, डी सी निकालना है अपने को। अब बी सी मेरे पास दिया 50 बाय रूट थ्री। ठीक है, डी सी निकालना है, इसको उधर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेन 60 इनटू, ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 50 बाय रूट थ्री है। ये हो गया मेरे पास डी सी। ठीक है, चलो अच्छे से फिर से यहाँ लिखो, डी सी इसको लिख सकते हैं टेन 60 कितना, रूट थ्री इंटू 50 बाई, देखिए कट गया ना इजिली। इसलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व में किए, यहाँ पर सॉल्व में किए या इसको सॉल्व में किए। ठीक है, ताकि इजिली कर जाए। यहाँ से रूट थ्री खत्म हो गया।
तो DC इक्वल टू निकली मेरे पास 50 मीटर। DC क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये मेरे पास, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो, वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट इस पे 2 से 3 मिनट टाइम लो और कम से कम डायग्राम बना, डायग्राम बन जाएगा फिर क्वेश्चन बन जाएगा इजी। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन को कंफर्म कर लेते हैं सही है। देखो सेम क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का चलो डायग्राम, हम डायग्राम बनाते हैं, हम इसको सॉल्यूशन नहीं करेंगे, बस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन तुम खुद कर लेना इसका। चलो पढ़ते हैं। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, चलो ठीक है, मतलब दो पोल है, दोनों का हाइट कितना सेम, कुछ भी होगा इमेजिन करना शुरू कर दो। दो पोल होगा जिसका हाइट सेम है, आर स्टैंडिंग मतलब खड़ा है, ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर मतलब एक दूसरे के सामने खड़ा है, ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, अच्छा मतलब बीच में रोड है, एक दूसरे के सामने रोड के उस सामने खड़ा हुआ है, विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब जो रोड का चौड़ाई है कितना है, 80 मीटर है, ठीक है, रोड का चौड़ाई कितना 80 मीटर है। मतलब इमेजिन करो दो पोल है, दोनों पोल आमने सामने खड़ा है और दोनों पोल के बीच एक रोड है और रोड का चौड़ाई कितना 80 मीटर है। बन गया, इमेज बन गया, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड, मतलब उस रोड के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, कहाँ पॉइंट, पॉइंट है कहाँ पे, ऑन द रोड, बिटवीन, ऑन द रोड, ठीक है, उस रोड के बीच में कोई एक पॉइंट, ठीक है। आगे बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। सुनो मेरी बात, अब क्या बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उस रोड पे जो एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हम उस पोल का एलिवेशन देखते हैं, तो एक 60 डिग्री एंगल बना रहा है, एक 30 डिग्री बना रहा है। इमेजिन करो, क्वेश्चन बनाने से पहले कल्पना करो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मेरे पास दो पोल है, ठीक है, दोनों सेम हाइट का है, ठीक है, दोनों के बीच एक रोड जा रहा है जिसका लंबाई 80 मीटर, ओके। अब उस रोड के बीच में कोई भी एक पॉइंट होगा, कहीं भी पता नहीं, उस पॉइंट से एक जो मेरे पास दोनों पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब टॉप ऑफ द पोल देख रहे हैं कितना, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट, हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट पूछ रहा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है कितना है। देखो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास ये एक पोल, एक ये पोल, दोनों पोल का हाइट कितना है, सेम, ठीक है। इस दोनों के बीच एक रोड जा रहा है, चलो मान लो ये रोड है, रोड का चौड़ाई, रोड अपना उस टाइप से उधर जा रहा है वो रोड, ठीक है। ये रोड का चौड़ाई कितना दे दिया, बता दिया 80 मीटर, 80 मीटर रोड का चौड़ाई है। अब दोनों का हाइट मेरे पास सेम है ना, इसका हाइट अगर h मान लें तो इसका भी हाइट मेरे पास h ही हो जाएगा। अब इस रोड पे कहीं एक पॉइंट है, कहाँ है हमको मालूम पड़े, कहीं एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये एक पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एक मेरे पास ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा और एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनाएगा, ठीक है। तो एक मान लेते हैं 30 डिग्री बना रहा है, एक बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब इतना डायग्राम दिया हुआ था, अब मेरा काम खत्म, डायग्राम बन गया। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबको, सबका जो जो नाम है नाम दे दो, ये ए बी सी डी ई, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे कैसे ये, और हमसे पूछ क्या रहा है, और एक चीज और पूछ रहा है, ये तो हाइट पूछ ही रहा है, दूसरा पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी बताइए क्या होगा, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी बताइए क्या होगा। दोनों दूरी को जोड़ देंगे 80 मीटर हो जाएगा, ठीक है, इतना हमको मालूम है। तो बताओ कैसे करेंगे, कुछ दिमाग लगाओ, कुछ दिमाग लगाते हैं, एक काम कर सकते हैं, चलो करते हैं, ठीक है। अब इसको सोचेंगे कैसे, हम ये बता देंगे। अच्छा मान लो ये मेरा हाइट, ये पूरा डिस्टेंस 80 मीटर है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, एक सेकेंड, 80 मीटर है, ध्यान रखना। अगर यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम x मान लें, तो इसको हम लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स, कोई दिक्कत, दोनों को तुम जोड़ोगे तो फिर 80 मीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या लाएंगे, सिंपल से बताओ, इन
ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो अब सिंपल से एबीसी देखो, ए बी सी ये दिख रहा है तुमको, एक एंगल दिया हुआ है और साइड हमको किसी कोई भी नहीं दिया हुआ है, कोई भी साइड नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम फिर भी वही लगाएंगे क्योंकि हमको एक एच दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, ये दोनों। ठीक है, कुछ भी होगा इसके वैल्यू को पता नहीं, पर एच और एक्स हमको कुछ ना कुछ है, तो हम क्या लगा देंगे, टेन लगा देंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, तो मतलब ए बी हो जाएगा, अब बेस मेरे पास हो गया बी सी, तो टेन थीटा हो गया 30 डिग्री, और ए बी मेरे पास एच माने तो एच लिख दो, बी सी को क्या माने, एक्स लिखना, एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। टेन 30 1/√3 हो जाएगा, इक्वल टू एच बाय एक्स। यहाँ से लिख सकते हैं क्या, एक्स को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू के बराबर, जब दोनों साइड आता है ऊपर को इसके, इसके नीचे उसके ऊपर, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक्स इंटू वन तो एक्स, √3 इंटू एच तो ये हो गया एच √3, या √3h, मीटर में तो मीटर में पा देना। तो एक्स मेरे पास निकल गया। चलो अभी नो डाउट कुछ निकला नहीं है, बस अभी एक्स निकल गया, ये रिलेशन निकल गया। ठीक है, चलो कोई बात। अब दूसरा हम चलते हैं, दूसरा ट्रायंगल, चलो इन ट्रायंगल ईसीडी, ट्रायंगल ई सी डी, सेम वही, ये दिया हुआ ये दिया, लगाना टेन ही है, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, ई डी बाय बेस सी डी। तो यहाँ से हो गया टेन थीटा की जगह लिख देंगे 60 डिग्री, ए डी मेरे पास एच और सी डी मेरे पास 80 - एक्स। ठीक है, फिर यहाँ से लिख सकते हैं क्या, टेन 60 हो गया मेरे पास √3 इक्वल टू एच बाय 80 - एक्स। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ अपने कुछ नीचे मोन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सब आना चाहिए। तो यहाँ से h इंटू वन एच हो गया, इंटू 80 - एक्स इंटू √3 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया। अब क्या करेंगे, अच्छा हमको एक चीज बताना, एक चीज क्या बताना भाई, हाँ, दोनों का हाइट तो सेम है ना, हाँ बिल्कुल सेम। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं क्या, या एक काम करो, एक काम करो, एक काम और करो, यहाँ पे ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, इसको इसको गौर से देखना इसको। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन वन, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन टू। ठीक है, अब इस x का वैल्यू को देखो, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू √3 इंटू एच, ये दिया हुआ है, और उसके बाद h इक्वल टू दिया हुआ है, इक्वेशन टू दिया हुआ है, h इक्वल टू दिया हुआ है 80 - एक्स इंटू √3, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, x x अब एक चीज हमको पता है ना कि दोनों का हाइट सेम है ना, दोनों का हाइट मेरे पास सेम है, तो एक काम हम कर सकते हैं, मीटर हटा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं x/√3 इक्वल टू एच। अब चूंकि दोनों का हाइट सेम है, चाहे इसका हाइट हो इसका हाइट हो, दोनों बराबर है ना, जब तुम इधर ध्यान दो, एक सेकंड, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 80 - एक्स इंटू √3 इक्वल टू एच, बराबर है ना। अब एक चीज तुमको पता है, अगर RHS और RHS बराबर है तो LHS और LHS बराबर होगा, है ना, दोनों अगर दोनों HH है, अगर H इक्वल टू इतना है, H इक्वल टू इतना है, दोनों H बराबर है, तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, x/√3 इक्वल टू 80 - एक्स इंटू √3। तो यहाँ से लिख सकते हैं बिकॉज बिकॉज height of the pole are equal। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो इसको सॉल्व करो फर्दर। √3 किस में है, डिवीजन में उधर गया तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 80 - एक्स √3 इंटू √3 हो जाएगा। फिर सॉल्व करो, x इक्वल टू हो जाएगा 80 - एक्स √3 इंटू √3 कितना 3 हो जाएगा। फिर सॉल्व करो, x इक्वल टू हो गया, अब चूंकि बाहर में तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
240 माइनस 3x, ठीक है। अब माइनस उधर गया तो प्लस x, 4x हो गया 240, मतलब माइनस 3x है ना, उधर गया तो प्लस हो जाएगा प्लस 3x, तो x प्लस 3x 4x हो जाएगा, तो यहाँ से x निकल जाएगा कितना 240। अब चूंकि अब 4 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ से हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो यहाँ से x निकल गया, ठीक है। नाउ x क्या था, x ये था ना, ये था ना x, तो इसका मतलब BC कितना निकल गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू कितना निकल गया 60, मतलब x दैट इज BC इक्वल टू कितना निकल गया 60, मीटर है तो मीटर में डाल दें, BC निकला ना, हाँ। अब हमको CD कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो यहाँ से लेते हैं 80 और x कितना निकला 60, सॉरी माइनस 60, तो यहाँ CD निकल गया 20 मीटर निकल गया, ठीक है। और तुम दोनों को ऐड करोगे तो फिर भी 80 आ जाएगा। अब यहाँ से तो हम क्या किए, डिस्टेंस निकाल लेंगे, पूछा था डिस्टेंस भी था और हाइट निकालना है, तो अभी x का वैल्यू किसी में पुट कर दो, क्या जाता है, तो x का वैल्यू हम पुट करते हैं इन इक्वेशन 2 में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, 2 है क्या, कहाँ गया 2, h इक्वल टू 80 माइनस एक्स रूट 3, तो h इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस एक्स इंटू रूट 3 हो गया, तो 80 x की जगह 60 पुट करेंगे ना, तो 80 माइनस 60 20 रूट 3 हो जाएगा, 20 रूट 3 मीटर, ये मेरे पास हाइट हो जाएगा, किसका, पोल का, पोल का हाइट मेरे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि दोनों बराबर है, तो अगर ए बी पोल और ईडी पोल दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा होमवर्क है, कर लेना, और देखते हैं ये क्वेश्चन, और को देते हैं, ये क्वेश्चन एक बार चेक करने देते हैं। पोल ऑफ 6 मीटर हाई, cast a shadow 2-3 meter long on the ground, the sun's elevation is half, ठीक है, इसको हटा दो, इसको, ये भी होमवर्क है, ये भी एक सेंस को चेक करना है, ये थीटा, थीटा ऑफ द सन सच दैट tan थीटा इक्वल टू 6/7, tan थीटा इक्वल टू है 6/7, ये भी ट्राई करना, प्रिपरेशन ऑफ फूड, चलिए हम बता देंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक क्वेश्चन नहीं करवाना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो होमवर्क दिए सो कर लेना। इस टाइप क्वेश्चन को करवाएं, देखो कोशिश करना ये, ठीक है, एक लड़का जो खड़ा है इस टाइप क्वेश्चन को करवाएं, सो करना ये, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, ठीक है, चलो।